मानव जनन चैप्टर के अंतर्गत जो है अभी तक हमने नर जनन तंत्र के बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन किया है। तो अभी हमने सीख लिया है कि नर जनन तंत्र क्या होता है, मादा जनन तंत्र क्या होता है, जिसके बारे में हमें अच्छे से हमने पढ़ाई की है। उसके बाद हम बताएंगे कि युग्मकों का जो निर्माण होता है, हम जानते हैं कि निषेचन के लिए युग्मक चाहिए और युग्मक जो बनता है वो युग्मक जनन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो जो युग्मक जनन होता है वह मानव शरीर में जो है युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको हम युग्मक जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हमने दो भागों में बांटा है। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नर में होती है और अंडाणु जनन की प्रक्रिया मादा में होती है। तो यहाँ पे हम पहले शुक्राणु जनन की प्रक्रिया नर में जो होती है, शुक्राणु के निर्माण की यह प्रक्रिया है, जो होल स्टेप यहाँ पे डायग्राम अभी आपको दिखाया गया है, इसी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम आपको बता दें कि जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है इसको हम 5 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। ये 5 अवस्थाएं यहाँ पे क्रम से लिखा गया है। पहली अवस्था है गुणन प्रावस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज। इसका मतलब होता है कि जो शुक्रजन नलिकाओं में प्राइमोर्डियल जनन कोशिका होती है, इस कोशिका से जो है स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन के द्वारा। जैसे कि अगर एक प्राइमोर्डियल जनन कोशिका है जिसमें समसूत्री विभाजन होगा 2 बनेगी, 2 से 4 बनेगी, अर्थात कि स्पर्मेटोगोनिया की संख्या बढ़ती है। इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया संख्या बढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा, गुणन होगा मतलब वो मल्टीप्लाई होगा, संख्या किसकी बढ़ेगी, स्पर्मेटोगोनिया की बढ़ेगी। इसी स्पर्मेटोगोनिया से ही तो शुक्राणु का निर्माण होगा इन आगे चरणों में, जिसको हम समझाने वाले हैं। यहाँ पे हम बता दें कि जो दूसरी प्रावस्था है उसको कहते हैं वृद्धि प्रावस्था, इसको कहते हैं ग्रोथ फेज। अब इसमें सीधी सी बात है, कोई विभाजन नहीं होना है, केवल और केवल कोई स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो वृद्धि कर जाएंगी, फूड का न्यूट्रिशन का जो है ये करेंगी, जो है एक्यूमुलेशन संचय करेंगी और बड़ी हो जाएंगी। इसको हम प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहेंगे। इसमें कोई विभाजन नहीं हुआ, अभी जो है 2n की 2n ही रहेंगी, मतलब कि ये द्विगुणित की द्विगुणित ही रहेंगी, इसमें कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। इसके बाद जो बनी हुई प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, अब यह तैयार है विभाजन के लिए, अर्थात कि इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। इसमें इसी कहते हैं परिपक्व प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज कहते हैं। इसमें हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया होती है 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा होता है द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। इसको हम प्रथम परिपक्वन प्रावस्था या प्रथम परिपक्वन विभाजन भी कहते हैं और इसको हम द्वितीय परिपक्वन प्रावस्था या द्वितीय परिपक्वन विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमने बता दिया कि जो प्रथम परिपक्वन प्रावस्था होती है इसमें 2 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। हमने बताया कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन इसमें होगा, अर्थात की जो नंबर होती है गुणसूत्रों की वाधी हो जाएगी यहीं पर। और उसके बाद में द्वितीय परिपक्वन विभाजन या द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन जब होगा तो उसकी नंबर बढ़ जाएगी उसमें। तो यहाँ पे जो है गुणसूत्र संख्या आधी हो गई है, फिर उसकी जो है संख्या 4 हो जाएगी, 2 से 4 हो जाएगी, अर्थात कि जो है इसकी नंबर बढ़ गई यहाँ पे। तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद 2 है 4 स्पर्मेटिड मुझे यहाँ पे प्राप्त हुए। जो प्राप्त हुए स्पर्मेटिड हैं वो उसमें होगा शुक्र कायांतरण, स्पर्मियोजेनेसिस, कोई विभाजन नहीं, कुछ नहीं होगा, केवल रूप बदलेगा। किसका बदलेगा रूप, स्पर्मेटिड का। उसमें जम जाएगी टेल, उसमें टेल निकल आएगी और इसका नाम बदल करके क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ। जोआ मतलब होता है मूवमेंट करने वाला कोई प्राणी, कहते हैं मतलब ये मूवमेंट करता है इसलिए इसको जोआ कहा गया है। स्पर्म है इसलिए इसको स्पर्मेटोजोआ कहा गया है। इसको हम स्पर्म भी कहते हैं, इसको हम शुक्राणु भी कहते हैं। अर्थात हमारा शुक्राणु यहाँ पे बन गया है। कैसे बना हुआ है, शुक्र कायांतरण के द्वारा जो बना हुआ, जो स्पर्मेटिड बना हुआ तो उसमें शुक्र कायांतरण के द्वारा स्पर्म का निर्माण यहाँ पे हो गया। बना हुआ जो स्पर्म होता है ऐसे फ्रीली मूव नहीं करता है, वो सर्टोली कोशिका में जो होता है वो धंसा रहता है, उसको बाहर निकलता है। वो कुछ समय पश्चात मैच्योर होने के बाद जब बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, अर्थात सर्टोली कोशिका के अंदर धसे हुए शुक्राणु का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्पर्मिएशन या शुक्रजन नलिकाओं की कोशिकाओं से जो है उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन के बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आगे, तो आगे का टॉपिक जो हमारा है इसको हम चित्र के माध्यम समझाने का प्रयास करेंगे। शुक्रजन की जो प्रक्रिया होती है उसका रेखा चित्र यहाँ पे हमने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। ये उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आएगा और सभी लोग इसको ध्यान से देखें। यहाँ पे हमने दिखाया है कि जो व्यवस्थाएं हमने यहाँ समरी के रूप में पढ़ाई थी, अभी इसको बताई थी, उसको हमने चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास किया है। और यहाँ पे हमने बताया है कि जो पहली व्यवस्था
उसका नाम गुणन प्रवस्था होती है। इस गुणन प्रवस्था में जो प्राइमर्डियल जनन कोशिका होती है, उस प्राइमर्डियल जनन कोशिका का समसूत्री विभाजन होगा। पहला समसूत्री विभाजन होने के पश्चात तो स्पर्मेटोगोनिया बनेगी। यहाँ 2n ही रहेगा, इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है, अर्थात कि इसमें क्रोमोसोम की नंबर आधी नहीं होगी। इसमें समसूत्री विभाजन के पश्चात बना हुआ जो स्पर्मेटोगोनिया होता है उसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा, तो उसकी संख्या बढ़ रही है। यहाँ पे संख्या 2 से फिर 4 हो गई समसूत्री विभाजन के पश्चात, अर्थात कि स्पर्मेटोगोनिया इसमें 4 मुझे प्राप्त हो गए एक प्राइमर्डियल जनन कोशिका से, अर्थात कि इसमें गुणन, इसीलिए इसको हम गुणन प्रवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें स्पर्मेटोगोनिया की संख्या केवल और केवल बढ़ती है और कुछ नहीं होता। बनी हुई जो स्पर्मेटोगोनिया होती है या आकार में बढ़ती है, इसी एक को लेकर हमने समझाने का प्रयास किया। बाकी तो सबकी सब बनाएंगी इस पर भी, लेकिन हमने किसी एक स्पर्मेटोगोनिया को लेने के यहाँ पर डायग्राम दिखाया है कि क्या स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगी, भोजन का संचय करेगी। किसका संचय करेगी, भोजन का संचय करेगी, और संचय करने के बाद फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसका नाम स्पर्मेटोगोनियस बदल करके इस प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, केवल और केवल भोजन संचय करके फूल गई है। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियस इसका नाम बदल करके स्पर्मेटोसाइट हो गया है। बनी हुई जो स्पर्मेटोसाइट है अभी भी इसमें विभाजन ना होने के कारण ये 2n ही रहेगी, 2n रहेगी। और उसके बाद जो इसकी प्रवस्था को कहते हैं कि वृद्धि प्रवस्था, जैसे ग्रोथ फेज, अर्थात कि इसमें इसकी जो नंबर है वो नहीं बढ़ रही है, केवल और केवल साइज बढ़ रही है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट जो होती है उसमें प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होगा। इस कोशिका के अंदर पहली बार अर्धसूत्री विभाजन होना प्रारंभ हुआ। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात जो है, यह प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट होती है वह बदल जाएगी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, अर्थात कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हो गया है, नंबर इसकी आधी हो गई है, गुणसूत्र संख्या यहाँ पे आधी हो चुकी है। उसके बाद जो प्रथम द्वितीय स्पर्मेटोसाइट जो बना हुआ है, जो कि यन है, इसमें फिर से द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होगा, और ये कह सकते हैं कि दूसरा वाला जो होता है समसूत्री ही होता है, और इसमें से स्पर्मेटिड की जो नंबर होती है वह बढ़ जाती है। द्वितीय स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो बना लेगा स्पर्मेटिड्स बना लेगा। स्पर्मेटिड्स का मतलब होता है कि टेललेस स्पर्म, ऐसा स्पर्म जो कि इसमें कुछ है ही नहीं, वो मूवमेंट नहीं करेगा, लेकिन बन गया है। अब यहाँ पे हम अंतिम चरण में आ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे कि जो बना हुआ स्पर्मेटिड्स है ये सर्टोली कोशिका के अंदर धंसा हुआ है। ठीक है, धंसने से पहले यहाँ पे हम बता दें कि जो स्पर्मेटिड्स होता है ये जो है इसका रूप बदलेगा, उसे कहते हैं सूत्र कायांतरण। केवल और केवल इसमें रूप बदल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे टिल लेस है, यहाँ पे टिल है, इसमें पूंछ जम गई, जैसे ही पूंछ जमी इसका नाम बदल करके स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु या स्पर्म इसको कहा जा सकता है। अर्थात कि इसके पहले की जो अवस्था थी उसमें केवल अर्धसूत्री विभाजन होने के पश्चात जो है उसमें गुणसूत्र संख्या आधी हो गई थी, इसलिए इसको कहते हैं परिपक्वन अवस्था या मैच्योरेशन फेज कहते हैं। और उसके बाद जो दूसरी अवस्था आई है इसमें केवल और केवल इसका स्पर्मेटिड जो बना हुआ है इसका रूप बदला हुआ है। रूप बदलने के बाद जो है इसमें टेल निकल आई, इसका नाम सूत्र कायांतरण, इसको कहने लगे इस अवस्था को, मतलब मतलब फॉर्मेशन स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में हो गया है। जो बना हुआ स्पर्म है वो सर्टोली कोशिका में फंसा हुआ है, ये बाहर निकलेगा। बाहर निकल सर्टोली कोशिका से जो है स्पर्म का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। इसी आसान भाषा में हमने इसको समझा दिया है कि स्पर्मिएशन जो होता है इसको हमने जोड़ दिया है, आसानी से आप लोग समझ जाओ इसको। यहाँ पे जो है मुक्त शुक्राणु यहाँ पे मुझे प्राप्त हो गया है, यही नर युग्मक है, यही मुझे बनाना था। उम्मीद करते हैं पूरी प्रोसेस जो होती है समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मादा युग्मक निर्माण या ओजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।